नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे कल 22 फरवरी 2024 को किस तरीके से मार्केट में कामकाज होना चाहिए। यहाँ सबसे पहले चल के हम देखते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर कि आज हमने क्या क्या कामकाज किया और हमारे प्रीमियम मेंबर्स को किस तरीके का प्रॉफिट देखने के लिए मिला। यहाँ देखते हैं टेलीग्राम चैनल पे आज हमने क्या कामकाज किया, उसे समझते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ स्टार्टिंग से देखते हैं कि आज हमने मॉर्निंग से क्या काम किया। ओके, यहाँ आ जाते हैं। हमने एक 47,100 का 21 फरवरी का पुट दिया 140 में, एसएल 100 रुपये, टारगेट 160, 180, 200 के आसपास। अब यहाँ देखिए 146, 155, 183 फर्स्ट और सेकंड टारगेट हमारे डन रहे। उसके बाद सेम हमने बाय किया 61 रुपए से, यहां पे मैंने लिख दिया बाय इट फ्रॉम 61 रुपीज नाउ। उसके बाद देखिए 109, 114, 146, 155, 174, तकरीबन 300% के हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिले। उसके बाद 12:40 पे मैंने बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट किया कि मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेगा 47,300 से और नीचे की तरफ 47,121 के आसपास आना चाहिए। और उसके बाद 47,300 का 70 रुपए का पुट हमने 77 रुपीज से बाय किया। 83, 100, 106, 146, 254। उसके बाद देखिए मार्केट एज प्रिडिक्टेड नीचे की तरफ आ गया। 300% का यहां पर भी हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिला। फिर ये देखिए 77 रुपए का वही पुट 267 रुपए गया और उसके बाद 304 रुपए भी देखने के लिए मिला। तो देखिए मार्केट में काम करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। हम पूरे दिन सेटअप पर बैठे रहना पसंद करते हैं, लेकिन ट्रेड तभी लेंगे जब मार्केट हमारे सेटअप पर आएगा। उससे पहले हम काम करना पसंद नहीं करते और नहीं अपने प्रीमियम मेंबर्स को, उनके कैपिटल को रिस्क में डालने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखते हैं निफ्टी में कल किस तरीके से कामकाज करना है। तो अब आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर और समझते हैं कि कल मार्केट में कैसे काम करना है। प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेवार होते हैं। थैंक यू। चलिए बैक टू द टॉपिक और यहां समझते हैं कि मार्केट के अंदर अभी मार्केट की चाल किस तरफ होने वाली है। अब यहां असल में अगर आप देखें तो मार्केट ने एक एनगल्फिंग कैंडल बना के सबको चौंका दिया है कि मार्केट एक रिवर्सल मोड में आ चुका है। बिल्कुल देखिए ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट अब थोड़ा रेस्ट करने के मूड में लग रहा है, लेकिन 2-4 कंफर्मेशन हमें ये चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या सच में एक रिवर्सल आया है, या फिर हो सकता है जैसे कल की एक कैंडल है हमारी 20 फरवरी वाली, इस तरीके की ग्रीन कैंडल कल 22 तारीख को यहां पर खड़ी हो जाए। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो चलते हैं, देखते हैं पीछे हिस्ट्री के अंदर अभी जो रीसेंट कुछ दिन पहले के लोज हैं, क्या आज के क्लोजिंग ने उनको काटा है। देखिए थोड़ा सा हम पीछे आते हैं। ये है हमारी 7 फरवरी की कैंडल। अगर आप इस पे नजर डालें तो इसका हाई है 22,053, हमारा आज का हाई है 22,055, यानी कि इस कैंडल के भी हाई से 2 पॉइंट ऊपर ही हमारा आज क्लोजिंग आया है। फिर आ जाते हैं थोड़ा पीछे इधर। यहां देखिए ये कैंडल है आपका 16 जनवरी का। इस 16 जनवरी का जो कैंडल है, इसकी क्लोजिंग जो आई है वो आई है 22,032 पर। हमारी मार्केट बैठी है 22,055 पर। अब इधर आ जाते हैं, इसकी क्लोजिंग आई है 22,097 पर और इसका लो है कैंडल का, इसकी ओपनिंग है 22,053। तो यानी कि मार्केट चाहे 15 जनवरी की कैंडल हो, 16 जनवरी या फिर 7 फरवरी,
तीनों ही कैंडल के ऊपर मार्केट अभी बैठा हुआ है। तो पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि हो सकता है कल आपको ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हुई दिख जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट है, हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट अगर नीचे की तरफ निकलता है तो हमारे कल के लिए लेवल्स क्या होंगे। स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए ये मैं बता दूं कि देखिए, जो चैनल का फॉर्मेशन हमने यहाँ किया है, तो मार्केट कम से कम इस चैनल को यहां तक टच करने के लिए आना चाहिए। यहां पर एक बार इस तरीके से आपको नंबर 21,800 के आसपास ये नंबर आपका आना चाहिए। ये नंबर आ रहा है तकरीबन आपका 21,750 के आसपास। थोड़ा सा हम इसे अगर यहां ऊपर की तरफ लें तो मार्केट 21,800 तक तो डेफिनेटली आना चाहिए। ये हमारी डोजी कैंडल देख रहे हैं, डोजी कैंडल का जो लो है 21,794, तो तकरीबन मार्केट को यहां तक आना चाहिए। और बॉटम पे अगर बिल्कुल आएगी ट्रेंडिंग लाइन के तो 21,750, ये नोट करके चलें। स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए मैंने ये बताया कि 2-3 दिन के अंदर आपको ये टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं और इनसे नीचे के टारगेट भी हमें देखने के लिए बहुत जल्द मिलेंगे। चलिए, तो अब चलते हैं, समझते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमारे लिए अभी क्या चीज एग्जैक्ट दिख रही है जो हमें कुछ समझाना चाहती है। यहां देखिए, ये जो एक ट्रेंड लाइन है 22,130 के आसपास, देखिए बहुत शानदार फॉर्मेशन यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। यहां से देखिए मार्केट ने रिजेक्शन खाया, उसके बाद मार्केट सीधे नीचे धड़ाम, उसके बाद मार्केट ने यहां से रिजेक्शन खाया और कितनी लंबी विक यहां बनी, उसके बाद मार्केट सीधे यहां, फिर मार्केट ऊपर गया और फिर सीधे यहां सेंटर लाइन पे आ गया। मार्केट वापस यहां गया और जाने के बाद अब मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके क्लोजिंग दे चुका है। 22,130 का जो नंबर है हमारे लिए एक बहुत ही शानदार अब रेजिस्टेंस का काम ये करने वाला है। लाइव मार्केट के अंदर अगर मार्केट को इसे क्रॉस करना होगा तो बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। 22,150 के ऊपर आप अगर कॉल राइटर देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। चलिए, तो अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमें देखने के लिए मिल रही हैं। चलिए, यहां समझते हैं और जल्दी से आते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट, ओके। तो अब समझते हैं कि अभी मार्केट में हमारे लिए क्या ऑप्शन दिखाए गए हैं। चलिए, अब थोड़ा सा मैं कंसोलिडेशन जोन को आपको दिखाना चाहूंगा कि मार्केट में अभी कंसोलिडेशन जोन कहां कहां बन रहा है। ये देखिए, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन यहां पैदा हो रखा है। ये देखिए, ये कंसोलिडेशन जोन के नीचे ही तकरीबन मार्केट इसके आसपास ही क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ध्यान से सुनिएगा, मार्केट कल अगर गैप डाउन ओपन होता है और कहीं आपको मिलता है, अभी है 22,028 के आसपास और 22,028 के आसपास और नियर बाय आपको 22,960 या 21,960 के आसपास अगर आपको देखने के लिए मिलता है और नीचे का हम ट्रैक पकड़े 21,950 के आसपास देखने के लिए मिलता है, तो आपको सिर्फ वेट करना है। 5 मिनट की एक कैंडल अगर 21,950 के ऊपर क्लोज होती है, ध्यान से सुनिए, 21,950 के ऊपर अगर आपकी 5 मिनट की एक या दो कैंडल क्लोज हो जाती हैं तो फिर मार्केट को वापस से आप 22,030 के आसपास देखेंगे अगले 10 मिनट के अंदर ही, यानी कि तकरीबन 20 मिनट, 9:35 9:40 तक ही आपको मार्केट वापस से 22,030 के आसपास देखने के लिए मिलेगी। अब ये 22,030 और ऊपर की तरफ है हमारे पास नंबर 22,063-65, तो तकरीबन 30-35 का ये जो नंबर है ये आपका रेंज बाउंड रह सकता है और उसके बाद मार्केट आपको सीधे सीधे 22,130 और 22,184 के टारगेट
देने के बाद फिर ऑल टाइम हाई 22,250 पर भी जा सकता है। ये कंडीशन है जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। सपोज करिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और अब ये कंडीशन नंबर 1 में ही एक दूसरी कंडीशन पैदा हो गई है। गैप डाउन के बाद अगर मार्केट ऊपर चला तो कंडीशन बताई गई। गैप डाउन के बाद मार्केट अगर 5-10 मिनट की कैंडल नीचे बनाता है तो पहला टारगेट आपके पास आएगा 21,870। उसके बाद दूसरा टारगेट है 21,800। इन्हें मार्क करके चलें। कंडीशन नंबर 2, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट एटलीस्ट इस रेंज बाउंड को तोड़ के नीचे की तरफ निकले। अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलती है तो मेरे पास सीधे सीधे सूखा टारगेट जो पहला आएगा वो आएगा 21,900 का, और उसके बाद दूसरा टारगेट जो मेरे पास आएगा वो आएगा 21,830 का। ये टारगेट नीचे के लिए हो जाते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगा फ्लैट खुल के तो मैं वेट करूंगा कि एटलीस्ट मार्केट 22,100 को क्रॉस करे। 22,000 को 100 को क्रॉस करते ही फिर मेरे लिए ये जो रेजिस्टेंस का काम है 22,130, ये फिर फेल हो जाएगा। फिर सीधे सीधे मुझे टारगेट 22,124 के देखने के लिए मिलेंगे और फिर उसके ऊपर मार्केट ऑल टाइम हाई 22,250 को भी क्रॉस कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं गैप अप की। गैप अप के केस में मार्केट अगर आपको 22,130 के आसपास मिलता है तो वेट करें। 15 मिनट का एक कैंडल 22,130 के ऊपर क्लोज होने दें, फिर सीधा सीधा आपके पास जो टारगेट आएगा 22,250 और उसके बाद दूसरा टारगेट 22,320 के आसपास, 320 के आसपास। ये नोट करके चलें। चलिए, तीनों कंडीशन यहां डिस्कस हो चुकी हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, मार्केट को, निफ्टी को भी खींचकर ऊपर ले गया और देखिए डबल टॉप बनता हुआ आपको दिखाई दिया। तो हम बात करेंगे यहां से, ये है आपका आज 21 फरवरी का। ओके, यहां से ये रेंज जो कल मैंने आपको बना के दिया था 47,121 और 47,300, देखिए कितने शानदार तरीके से मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट किया है। उसी रेंज के अंदर मार्केट घूमा और वापस से जब गिरा तो उसके बाद मार्केट ने आज हमें 3 ट्रेड जो हमने किए एकदम जैकपॉट ट्रेड, उसमें बहुत मजा आया। उसके बाद मार्केट ने एक टॉप बनाया यहां पर, दूसरा यहां कंसोलिडेट हुआ और वापस मार्केट नीचे। तो ये मार्केट की फितरत है कि मार्केट कभी भी आपको सही डायरेक्शन में नहीं जाने देगा, हमेशा आपको घुमाता रहेगा। इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है जब मार्केट में आप काम करते हैं। तो ये लेवल्स ही होते हैं जो आपको हर चीज में बचाते हैं, सेव करते हैं, आपके कैपिटल की रक्षा करते हैं। अगर आप सही तरीके से काम करें तो यकीन मानिए मार्केट से 5-10% ऑन डेली बेसिस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बट डिपेंड करता है कि आप सही जगह से एंट्री करें, सही जगह से एग्जिट लें। इसी तरीके के प्रॉपर कोर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रीमियम ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। अगर आप कोर्स नहीं करना चाहते तो 1999 की फीस देकर हमारे FNO कॉल्स का लुत्फ उठा सकते हैं और उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर कोर्स करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी वगैरह सब कुछ नीट एंड क्लीन एक ऐसे ब्रेन वॉश तरीके से हम करते हैं जिससे कि आपके अंदर का जो फेयर है वो सब गायब हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि मार्केट में असल में जो ये मूव आ रहा है इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है, क्यों मार्केट के अंदर आप समझ नहीं पाते हैं अभी कि मार्केट अचानक से एकदम नीचे गिरा, तो उसका कारण क्या था। कोर्स के अंदर जो जो चीज़ें आपको करवाई जाएंगी उसके लिए आप व्हाट्सएप पर हमारा नंबर स्क्रीन पर जो आ रहा है 9540500999, इस पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें एक्चुअली आपको रिक्वायरमेंट पता है, आपको ये पता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। आप ट्रेड सही से नहीं कर पाते, फेयर में पर्टिकुलर किसी ट्रेड को आप कट कर देते हैं, एग्जिट होने के बाद आपको पता चलता है कि उसका प्राइस 4 गुना चला गया है, बाद में आप रिग्रेट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजी को खराब कर चुकी हैं।
आपने स्टार्टिंग ही वहां से करी थी जहां से गलतियां ही गलतियां आप लगातार करते चले गए, और जहां आप सही ट्रेड में भी बैठ रहे थे वहां पे भी पुराने लॉसेस की वजह से आप इतने फेयर में थे कि आप वहां से छोटे से प्रॉफिट में कट करके आप बाहर आ जाते हैं। तो चलिए, सारी चीजें आपको कोर्स के अंदर बताई जाएंगी, तो आप कांटेक्ट हमारी टीम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर कि मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है और क्या किस तरीके से आप स्विंग बेसिस पर, अगर मैं बात करूं, यहां चलते हैं हम। ये है आपका 4 घंटे का चार्ट और यहां मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। यहां देखिए, अगर मार्केट ये रेंज आपके सामने एक मैं क्रिएट करता हूं, गिव मी अ मिनट, ये रेंज आपका आ रहा है यहां से लेकर, और ये रेंज है आपका दिस वन। देखिए, ये है आपका एक्सट्रीम सेलिंग जोन, ये सेलिंग जोन है आपका, ये आ रहा है आपका 1 मिनट, तकरीबन 21,560 के नियर बाय। अगर मार्केट इसे तोड़ के क्लोजिंग दे देता है, 15 मिनट की एक कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो आपको एक पैनिक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो अगले 3 से 4 दिन के लिए आप इस मूव के लिए तैयार कर सकते हैं अपने आप को। अगर आप सेलिंग में जाना चाहते हैं, अगर आप पुट की मंथली एक्सपायरी को पिक करना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छे इसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं इंट्राडे पर, और इंट्राडे में समझते हैं हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं जिन पे हम काम करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। चलिए 1 मिनट, हम पहले इसे डिलीट कर देते हैं। आई डोंट रिक्वायर दिस। ओके फाइन। तो अब देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम गैप डाउन की। गैप डाउन में अगर मार्केट कहीं आपको अभी है तकरीबन 46,933 के आसपास, 46,800 जो कि एक सप्लाई जोन है, मार्केट अगर आपको यहां मिलता है 46,800 और 46,700, ये जोन इतना क्रूशल है कि अगर मार्केट यहां मिला तो उसके बाद आपको एक पैनिक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो कंडीशन नंबर 1 समझिए, मार्केट अगर आपको 46,700 के नियर बाय मिलता है तो वहां वेट करिए, 1 मिनट का कैंडल एटलीस्ट क्लोज होने दीजिए। 1 मिनट का कैंडल, 15 मिनट का कैंडल जो क्लोज होगा, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, 15 मिनट का कैंडल, 1 मिनट का नहीं, 15 मिनट का कैंडल जो क्लोज होगा 46,700 के नीचे, तो फिर आपको सीधा सीधा जो पहला टारगेट देखने के लिए मिलेगा दैट इज 46,400। उसके बाद नीचे अगर और जाने का बूता बैंक निफ्टी में रहा तो आपको फिर ये लास्ट लेवल 46,200 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद वेट करिए, मार्केट को यहां आने दीजिए। ये आपका है लेवल आता है नीचे 46,800 के आसपास। मार्केट यहां से एक्सट्रीम सपोर्ट ले सकती है। अगर मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया तो सीधे आपको पहला टारगेट मिलेगा 47,120 और दूसरा टारगेट मिलेगा 47,300 का। ये 2 टारगेट मार्क करके चलें। अगर फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ चलने लगता है तो फिर भी वही हमारे पास सिनेरियो है। फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ चलने लगता है और 46,800 और 46,600, ये 46,800 और 46,700, ये 100 पॉइंट का जो रेंज है ये आपको फंसा देगा, ये रेंज बाउंड कर देगा, और उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट नीचे की तरफ जाए या ऊपर की तरफ जाए, तभी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। मेरे हर नंबर को कॉपी पेन पे लिखिए, डायरी पे लिखिए, अपने चार्ट पे उतारिए, तभी आप ट्रेड में इनिशिएट करिए, आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। करके देखिए, फिर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 3, गैप अप। मार्केट अगर 47,300 से ऊपर आपको मिलता है तो पहला टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 47,430
अगला टारगेट 47,530, देन नेक्स्ट टारगेट 47,630। ये 3 टारगेट ऊपर के लिए आप मार्क करके चलें। अभी फिलहाल के लिए सारे लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के आपको बताए जा चुके हैं। मार्केट में बड़े तसल्ली पूर्वक काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य से संयम से काम करें, लेवल टू लेवल काम करें। प्रॉफिट में आते ही तुरंत उस ट्रेड को कट करने की कोशिश ना करें। अगर लेवल तक वो नहीं पहुंचाए, टारगेट तक नहीं पहुंचाए, तो वेट करें। देखिए, कम लॉट के अंदर काम करने पर ही आप अपने एक सेट किए हुए गोल तक के लिए वेट करते हैं। अगर आपने ह्यूज क्वांटिटी ले रखी है तो आप कैंडल्स को नहीं देखते, आप सिर्फ देखते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस पेज को, वो कितना ग्रीन हो रहा है, कितना रेड हो रहा है, बस वहां दिमाग होता है। जबकि पैसा कौन कमा के दे रहा है? कैंडल। और कैंडल को आप समझ नहीं रहे हैं, सेटअप को आप समझते नहीं हैं, सिर्फ पीएनएल को ही अगर आप देखते रहेंगे तो वो पीएनएल कब ग्रीन से रेड हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलता, इसीलिए आप लॉस खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, साइकोलॉजी की बातें बहुत सारी आपसे करनी होती हैं, बतानी होती हैं, लेकिन वक्त इतना नहीं मिल पाता। और उन सभी भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने किसी भी पोजीशन में जो फंसे हुए हैं या प्रॉफिट में हैं, कितनी देर तक प्रॉफिट में बैठे रहना है या लॉस में हैं, कब तक होल्ड कर सकते हैं, कोई भी कैसी भी क्वेरी हो, एफएनओ, इक्विटी, आप हर फ्यूचर्स, हर चीज़ के बारे में डिटेल में मुझसे सलाह कर सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट में आप मैसेज करिए और आपको रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।